बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसे जैसे बुर्ज सुंबुला का सीजन आगे बढ़ता है, हम इस हफ्ते 2 अहम और हम अहम ट्रांजिट का तजर्बा करने वाले हैं। मंगल 2 सितंबर को ज़ोहल अपने पीछे हटने वाले मरहले में दोबारा बुर्ज हुत में दाखिल होता है, जबकि मरकरी बुर्ज सुंबुला में कदम रखता है। उग्रचे मरकरी बुर्ज सुंबुला में आरामदेह महसूस करता है, लेकिन ज़ोहल के लिए ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ऐसे बुर्ज हुत के वसी मिजाज के साथ हम आहंग होना है। बुर्ज सुंबुला में मरकरी अपनी तमाम तकनीकी महारतों के साथ मौजूद है जो हमें तवज्जो मरकूज करने और मसाइल को समझने में मदद देता है। हमारी अक्ल में इजाफा होता है जिससे हम तफसीलात को उनके अफ़ाल और मंतिक के साथ मजीद करीब से देख सकते हैं। ताहम मरकरी यूरेनस के मुरब्बा पहलू में है, जिसकी वजह से हमें एक इंतखाब का सामना है। तो हम अपना सब्र खो देते हैं या एक शानदार ख्याल पैदा करते हैं। यूरेनस के चैलेंजिंग पहलू पर चलना मुश्किल हो सकता है, खास तौर पर अगर हम उसके असरात के खिलाफ मुजाहमत करें। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपने अंदर मौजूद बासलाहियत अफराद को तलाश करें जो किसी भी चैलेंज पर काबू पा सके। आपको अपनी ज़मीनी खुसूसियात और ज़ोहल के साथ भी जुड़ना चाहिए। ज़ोहल की बात करें तो जब ये वापस बुर्ज हुत में जाता है तो ये अपने साख्त को कायम करने के लिए दरकार सहारे के बगैर खुद को पाता है। ज़ोहल जो सबसे ज्यादा मंतिकी सैयारा माना जाता है, अब एक ऐसे दायरे में है जो बिल्कुल गैर मंतिकी लगता है, लेकिन रूहानी हिकमत में दोनों के दरमियान एक खास हम आहंगी हो सकती है जो वक्त के साथ साथ हासिल होती है। बुर्ज असद में वीनस प्लूटो के मुकाबले में अपने वक्त के इख्तिताम के करीब है। शायद इसने आपको अपने गहरे जज्बात का सामना करने पर मजबूर किया हो। प्लूटो कभी धोखा नहीं देता, ये सिर्फ ज़ाहिरी शक्लों से आगे बढ़कर देखता है और हमें अपनी जज्बाती जिंदगियों को साफ करने की जरूरत का एहसास दिलाता है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा बयान करें। बुर्ज असद यानी लियो, 1 सितंबर से 7 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद कुछ लोगों के लिए ये महसूस हो सकता है कि चीजें वैसे नहीं चल रही हैं जैसे उन्हें चलना चाहिए। आपको शायद नाकामी का एहसास हो रहा हो या आप किसी चीज को छोड़ने का सोच रहे हों, लेकिन हकीकत में तब्दीली आ रही है। मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग किसी खास सूरत-ए-हाल से दूर हो रहे हो, लेकिन याद रखें, अपने ही बदतरीन दुश्मन ना बने। नापसंदीदा चीजों के साथ कीमती चीजों को ज़ाय करने से बचें। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो गलत रवैये आफरेब का मुजाहरा कर सकते हैं। मुवासलात अब भी कुछ मुतजाद हो सकती हैं, लेकिन एक पुरअमन हल करीब है। आगे बढ़ते हुए एक समझौता और तनाज़ात का हल वाज़े होता जा रहा है। यहाँ एक अहम तवानाई है जो कुछ खलल की निशानदेही करती है, लेकिन इसके बाद चीजें कुदरती तौर पर बहना शुरू हो जाएंगी। ये तब्दीलियां वाकई हैरान कुन हो सकती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक नेमत की तरह भी हो सकती है। इसमें यह शामिल है कि मामलात को इंसाफ के साथ हल किया जाए और उन चीजों को छोड़ दिया जाए जो अब कोई मकसद नहीं रखती। आपको वजाहत मिलेगी और तवाजुन हासिल होगा। रूहानी राबते उभर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कायनात आपके रूहानी ताल्लुकात में आपकी मदद कर रही है। ये रूह के साथियों के एक ग्रुप की निशानदेही करता है जो उभर रहे हैं, जिसमें एक रोमानवी रूहानी साथी भी शामिल हो सकता है। मजीद बरह में उफ़क़ पर खुशहाली की एक लहर महसूस करती हूँ। ये एक नई माली शुरुआत का इशारा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपकी माली हालत को बेहतर बनाने का मौका हो सकता है, मुमकिना तौर पर नई मुलाजमत या नई सरमायाकारी के जरिए नए कारोबारी मंसूबे के आगाज के साथ। लिहाजा में इस्तेहकाम में इजाफा और उसके साथ साथ कामयाबी की एक आला सलाहियत की पेशगोई करती हूँ। अगर आपका अपना कारोबार है तो ये एक मुस्बत नतीजा की तरफ इशारा करता है, जैसा कि कारोबारी कामयाबी वाज़ेह है। माली आज़ादी भी करीब है। आपकी मेहनत के नतीजे में बेशुमार इनामात आपकी राह में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपनी सरमायाकारी के फवाइद हासिल कर रहे होंगे जो कि अदायगी की सूरत में जाहिर हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के जरिए। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। इस हफ्ते आप दूसरों के ताउन से फायदा उठाएंगे। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ नए कारोबार आगाज कर रहे हैं, जैसे कि अप्रेंटिसशिप या स्कूल के लिए काम से मुताल्लिक प्रोग्राम। शायद आप अपनी तालीम शुरू कर रहे हैं और नया इल्म हासिल कर रहे हैं। मैंने देखा है कि आप में से बहुत से लोग पढ़ाई में मसरूफ हैं। आपके मकासद के लिए अज़्म और तफसील पर तवज्जो देना बहुत फायदेमंद होगा। निजतन में कामयाबियों, पहचान और इनामात की पेशगोई करती हो। ये तवानाइयाँ वाकई मौजूद हैं। आप में से कुछ के लिए शादी या शादी में शिरकत के हवाले से बातचीत हो रही है।
ये तवानाई इज्तिमाआत की भी निशानदेही करती है। एक खुशगवार और परवरिश करने वाले माहौल का एहसास होगा। मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए ताल्लुकात में ज्यादा इस्तेहकाम और सलामती है। आप में से बहुत से लोग इस हफ्ते नई मुलाजमत शुरू कर रहे हैं, जो कि एक मुस्बत अलामत है, या आपको माली मामलात के हवाले से अच्छी खबर मिल सकती है। ये वाकई एक बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा ये आपकी आमदनी बढ़ाने का एक शानदार मौका भी है। आप मुमकिना तौर पर गुफ्त और शनीद में आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ ऑप्शंस के लिए खिले जहन के साथ सोचेंगे। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो कॉलेज या स्कूल में हैं, क्योंकि आप एक नए मुताले के शोबे का आगाज कर रहे हैं जिसके बारे में आप जाने के लिए बेचैन हैं। मैंने देखा है कि जो भी आपको पेश किया जाता है वो काबिल एतमाद है और आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। इस हफ्ते मैं इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। आपका विजदान वाकई ताकतवर है। जल्द ही एक नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत बिल्कुल करीब है। मजीद ये कि मैंने महसूस किया है कि बहुत से लोग नए मौज़ूआत की तलाश में दिलचस्पी रखते हैं और आप जज्बाती मामलात में मशगूल होंगे और सीखेंगे। ये तवानाई भी वाज़ेह है। कुछ लोग बचपन के मसाइल का सामना कर रहे होंगे, आप बच्चों के साथ मामलात कर रहे होंगे। इसके अलावा इसमें इंतखाब करना भी शामिल है। शायद ये कॉलेज जाने या आपके बच्चों के फैसलों से जोड़ा हुआ है। आप एक जगह चुन रहे हैं, मुमकिना तौर पर एक यूनिवर्सिटी। आप में से कुछ तब्दीली की तवक्को रखें। इसमें कुछ गैर मुतवक्के मोड़ भी शामिल हैं। यहाँ किस्मत की मुदाखलत भी महसूस हो रही है। ये तवानाई वाकई आप में से कुछ के लिए वाज़ेह है। इसमें ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना या किसी ऐसे शख्स से मिलना शामिल हो सकता है जिसके साथ आप आखिरकार शादी कर सकते हैं। अगर आपका रिश्ता कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहा है तो ये वक्त है कि आप माहौल को पुरसुकून करें, या शायद आपको अलग होने का रास्ता इख्तियार करना पड़े। आप नए ताल्लुकात बनाने, शादी के बंधन में बंधने, अपने साथी के साथ बातचीत को बेहतर बनाने के लिए पहले ही एक खुशगवार माहौल का फायदा उठा रहे हैं। यह हफ्ता आपको किसी खास शख्स से मिलने का मौका फराहम करता है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 1 सितंबर से 7 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला इस हफ्ते का मकसद आपकी जिंदगी में तेजी, सादगी और इनोवेशन को बढ़ाना है। आप वाकई इस हफ्ते में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आप नए मंसूबे शुरू करने के लिए तैयार हैं और आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी उरूज पर हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप डुडलिंग करते हैं और ये आपको खुशी देती है तो आप शायद एक कैनवस खरीदने और पेंटिंग शुरू करने का फैसला करेंगे। ये आपकी तख्लीकी सलाहियतों की नशोनुमा की अलामत है, जो कि एक मुस्बत चीज है। कुछ लोगों के लिए यह हफ्ता जिंदगी में बड़ी तब्दीलियों की तरफ इशारा कर सकता है, जैसे कि खानदान ने नए बच्चे का इस्तकबाल करना, क्योंकि आप इस हफ्ते से ही बीज बो रहे हैं, जो कि उम्मीद अफजा है। कुछ चीजें अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं और अब आप सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। शायद आप किसी नए ख्याल के साथ तजर्बा कर रहे हैं और अब आप फैसला कर रहे हैं कि इसे जारी रखना है या नहीं। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। आप में से बहुत से लोग वाकई इस हफ्ते कुछ नया शुरू कर रहे हैं जो आपकी तख्लीकी सलाहियतों और सरगर्मी को जाहिर करता है। आपका माजी के बारे में नुक्ता नजर उभर रहा है या आप अपने तजुर्बात पर गौर कर रहे हैं। कभी कभार आप खुद को बहुत जज्बाती महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जज्बात की बुनियाद पर कई फैसले कर रहे हैं जो आपकी विजदान की रहनुमाई में है। ये एक तख्लीकी दौर भी है। आपके एहसासात आपके इंतखाब पर गहरे असर डाल रहे हैं और ये मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद बहुत अच्छा है और यही मैं इसे बयान करने का बेहतरीन तरीका समझती हूँ। इस हफ्ते आपकी बातचीत की सलाहियतें खासी मजबूत हैं। आप आला तवानाई फैला रहे हैं और रूहानी रवाबित कायम कर रहे हैं। आप तेजी से मरकज बन रहे हैं, जो एक मुस्बत तवानाई की निशानी है जिसका मैं मुशाहिदा कर रही हूँ। आपकी अंदरूनी हिकमत इस वक्त आपका सबसे काबिल एतमाद रहनुमा है, इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने विजदान पर तवज्जो दें। कुछ लोग इस पर भरोसा करने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिबिल्लत की पैरवी करना बहुत अहम है। कुछ लोगों के लिए जिंदगी एक पहेली की तरह लग सकती है और आप उसको हल करने के अमल में हैं। आपकी बसीरत मुख्तलिफ मामलात पर वजाहत हासिल करने में आपकी मदद करेगी। खुद एतमादी जरूरी है। आप में से कुछ बातनी मज़ामीन, रूहानियत या शायद टीरू कॉर्ड रीडिंग में ज्यादा दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं। अभी भी कुछ अनासिर ऐसे हैं जो किसी हद तक पोशीदा हैं, सच्चाइयों से पर्दा उठाना बाकी है। ऐसा लगता है कि आपके रूहानी रहनुमा आपके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई से पर्दा उठा रहे हैं। ये तवानाई मौजूद है। आप पर्दे के पीछे काफी काम में मसरूफ हो सकते हैं। कसरत आपके इर्द गिर्द है और ये तवानाई वाज़ेह है।
इसके अलावा जिम्मेदारी का एहसास है, अब दूसरों की जरूरियात को पूरा करने पर मजबूर महसूस करते हैं। इस हफ्ते आपकी तख्लीकी सलाहियतें काबिल जिक्र हैं और आप अक्ल का मुजाहरा कर रहे हैं। आप बहुत परवरिश करने वाले भी हैं, उन लोगों की फलाह व बहबूद के लिए फिक्रमंद हैं जो आपके साथ रह सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप चार्ज संभालने का एहसास महसूस करते हैं, ताहम आप उन जिम्मेदारियों को निभाने की सलाहियत से ज्यादा हैं। मेहरबानी और परवरिश की खुसूसियात नुमायां हैं। आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो वाकई मददगार और परवरिश करने वाला हो, जो आपकी तरक्की की राह पर देखना चाहता हो, और ये बहुत खुश आइंद है। आपके घर और खानदान पर जश्न मनाने के इशारे मौजूद हैं जिन पर आपकी तवज्जो मरकूज होगी। ये वाकई एक खुशगवार हैरत का बाइस बन सकता है। मैं कामयाबी की तवक्को कर रही हूँ। आपकी मेहनत के मुस्बत नताइज और खुशहाली आपके रास्ते में आएंगे, जो कि हौसला अफजा है। आप में से कुछ लोग कम्युनिटी की तकरीबात में शामिल हो रहे हैं या आपके पड़ोसी भी ज्यादा नुमायां हो रहे हैं। इसमें एक ब्लॉक पार्टी या इसी तरह का कोई इज्तिमा शामिल हो सकता है। यह वाकई एक खुशगवार लम्हा है क्योंकि लोग ज्यादा समझदार नजर आते हैं। यहाँ एक मजबूत कम्युनिटी के जज्बे का भी एहसास है। आप इस हफ्ते पहल करेंगे। इसमें जमीन पर उतरना, अपने तरीके से काम करना, चार्ज लेना और ज्यादा फैसलाकुन होना शामिल है। इसके अलावा आप में बढ़ती हुई उम्मीद का एहसास है। आप इस हफ्ते ज्यादा पर उम्मीद महसूस कर रहे हैं। ये आपके रास्ते में आने वाली गैर मुतवक्के आमदनी की भी निशानदेही कर सकता है। आपको नौकरी या बेहतर तनख्वाह वाली पोजीशन मिलने का इम्कान है, या शायद कोई आपको पैसे तोहफे में दे दे। मैं गैर मुतवक्के माली फवाइद की आमद की पेशगोई कर रही हूँ। मजीद ये कि आप इस हफ्ते तख्लीकी तौर पर बहुत मुतासिर हैं, जिसके नतीजे में आपकी तख्लीकी कामयाबियां भी सामने आएंगी। आप बिलाशुबा अपने उनसर में हैं और ये तवानाई खुद को जाहिर कर रही है। सबसे अहम बात यह है कि आप बातचीत को पसंद करेंगे और मुमकिन है कि आप हफ्ता को तन्हाई में नहीं बल्कि खुशगवार सोहबत में गुजारी। एक जोड़े के तौर पर आप खानदानी तनाज़ात को एक तरफ रख कर एक नए मजबूत बंधन के फवाइद का लुत्फ उठाने के लिए खुशगवार मौके से भरपूर फायदा उठाएंगे। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 1 सितंबर से 7 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आपकी कारकर्दगी काफी फैसलाकुन है और आप अपने विजदान के साथ हम आहंग हैं। आप तब्दीलियों पर गौर कर रहे हैं और एक नया ढांचा कायम कर रहे हैं, साथ ही एक मुख्तलिफ मामूल के मुताबिक ढाल रहे हैं। आप काफी बसीरत का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप कुछ तब्दीलियों और मौसमी तब्दीलियों की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप एक सीजन खत्म कर रहे हैं और नए सीजन का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए मैं उफ़क़ पर होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा कर रही हूँ, जो जाहिर करती हैं कि मौसम की तब्दीली का आप पर खासा असर हो सकता है। मजीद ये कि आप में से कुछ लोग कोई खास तकरीब मना रहे हैं या मंसूबा बना रहे हैं, जैसे कि सालगिरह या कुछ और ऐसे मौक़िआओं में शिरकत के इशारे हैं। इसके अलावा आप में से कुछ इस हफ्ते जिंदगी और मौत के हालात का सामना कर रहे होंगे, और आप में से कुछ पिछली कोशिशों पर नजरसानी कर रहे हैं, माजी की कोशिशों की बुनियाद पर। आप इस हफ्ते अपने अहदाफ को वाज़े करने के काबिल हैं, क्योंकि चीजें अमली शक्ल इख्तियार कर रही हैं। आप तवानाई में एक तब्दीली का तजर्बा कर रहे हैं, माजी के कामों पर गौर करते हुए, जैसे कि 1 साल पहले मैंने ये वो काम किया था, और आपको बंद होने का एहसास भी हो रहा है। आपकी इनफरादियत को तस्लीम किया जा रहा है और आप दूसरों के लिए कुछ अजीब लग सकते हैं। आप अहम दरियाफ्त कर रहे हैं और आप में से कुछ नए आइडियाज के साथ तजर्बा कर रहे हैं। आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नया है और क्या मुख्तलिफ है। इस तरह मैं इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द एक गैर रिवायती तवानाई महसूस कर रही हूँ। तब्दीली वाकई हो रही है और आप में से कुछ बुर्ज दलो या किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे जो उन खुसूसियात को उभारता हो। मैं देखती हूँ कि आप अपने अकायद का इंतखाब कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि आप क्या अपनाना चाहते हैं। इसमें नई रवायात का आगाज करना या मौजूदा रवायात पर अमल करना शामिल हो सकता है। मैं इसको समझती हूँ, और ये भी कि आप उन मामलात तक कैसे पहुँचते हैं और आप उन्हें अपने तरीके से कैसे नेविगेट करने का इरादा रखते हैं। शायद आप कुछ रवायात में तब्दीली कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही है। ये एक गैर मुतवक्के मोड़ लगता है। आप में से कुछ लोग किसी अहम इदारे के साथ मशगूल हो सकते हैं, चाहे वो हुकूमती मामलात हों या तालीमी इदारों के साथ रवाबित। मजीद ये कि आप में से कुछ अहम वादे कर रहे होंगे जिनमें माली जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं, जैसे रहना, कर्ज पर दस्तखत करना। कुछ लोगों के लिए इसमें कॉलेज के लिए ट्यूशन की अदायगी शामिल हो सकती है, जबकि दूसरों के लिए ये किसी ग्रुप, क्लब या तंजीम में शामिल होने का मौका हो सकता है। इसके अलावा शादी और वाबस्तगी के हवाले से बातचीत भी उभर रही है, जो किसी अहम चीज के लिए लगन की निशानदेही करती है।
ये एक जज्बाती हफ्ता है और मैं आपको इस दौरान बहाव के साथ चलने की तरगीब देती हूँ। वाकई एक उरूज का एहसास है, आपकी मेहनत का नतीजा सामने आ रहा है। कुछ लोगों के लिए उफ़ुक़ पर एक गैर मुतवक्के मामूली माली नुकसान हो सकता है, जो एक बड़ी रकम की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है, जैसे कि ट्रस्ट फंड्स या विरासत। आप में से कुछ लोग मजबूत माली बुनियादें कायम कर रहे हैं। कुछ अफराद दूसरों के मुकाबले में ज्यादा खुशकिस्मत माली हालत में हैं, शायद स्कॉलरशिप की बदौलत। माली जिम्मेदारियों और कुछ लोग दौलत में इजाफे के साथ साथ जायदाद के हुसूल के लिए सरमायाकारी के फंड्स का इस्तेमाल भी करेंगे। कसरत और फरावानी आपके इर्द गिर्द है। आपके पास तमाम ज़रूरी वसाइल मौजूद हैं और ये ज़रूरी है कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खुद को मुतहर्रिक करें। इस हफ्ते आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों और अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करने की सलाहियत का भरपूर मुजाहरा करेंगे। शायद आप में से कुछ लोग अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, कोई छोटा कारोबार खोल रहे हैं या किसी नई समत में कदम बढ़ा रहे हैं। आप इस हफ्ते एक दिलचस्प गुफ्तगू करने वाले हैं और बहुत से लोग आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप अपनी ख्वाहिशात को वाज़े तौर पर बयान करेंगे और आप अपने मकासद की तरफ बढ़ रहे हैं। मुमकिन है कि आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हों। आप अपनी जिंदगी में ज्यादा कंट्रोल और ताकत हासिल कर रहे हैं। इस हफ्ते आपके पास अपनी जिंदगी के ढांचे को तरतीब देने की ताकत और इरादा है, जो ये जाहिर करता है कि आप अपने हालात पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। मजीद ये कि आप अमली और ज्यादा मुनज़्ज़म हैं। आप में से कुछ लोग हिम्मत वाले अहदाफ तय कर रहे हैं, जो वाकई काबिल सिताइश हैं और आप उनको हासिल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स है जो आपकी बहुत मदद कर रहा है। ये फर्द मुस्तहकम और कामयाब है और उसने बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे लगता है कि ये एक बुजुर्ग मर्द हो सकता है, जो इस हफ्ते खास तौर पर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आप अथॉरिटी के लोगों के साथ भी अच्छी तरह बातचीत करेंगे, जो आपको कीमती मदद फराहम कर सकते हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 1 सितंबर से 7 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब आप अपने घर और खानदानी माहौल में खुशकिस्मती का सामना कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि किस्मत आपका साथ दे रही है। आपके पास बेशुमार इम्कानात हैं और इस हफ्ते आपके इंतखाब, फैसलों और सरगर्मियों में कोई हद नहीं है, इसलिए खुद को महदूद न करें। मुमकिन है कि आप में से कुछ सफर कर रहे हों जबकि दूसरे रूहानी सफर में मशगूल हों, शायद रूहानी दिलचस्पियों आग्रहों की वजह से। बेदारी में इजाफे का इम्कान है और आप ऐसे अनासिर को छोड़ रहे हैं जो आपकी जिंदगी में मजीद फायदा नहीं दे रहे, जो नए मौक़े की राह हमवार करते हैं। मजीद बरहा ताल्लुकात में भी तेजी आ सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं उनके लिए ये मशवरा है कि अपने फैसलों पर अपने साथी के साथ बातचीत करें, क्योंकि उनकी राय अहम हो सकती है। ये कुछ लोगों पर लागू होता है। इंसाफ पसंदी भी अहमियत रखती है और ताउन में इजाफा होगा। आप में से कुछ नफ्सियात कानून से मुताल्लिक मामलात में मशगूल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें फ़िक़ा का मुताला शामिल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते आपके इख्तियारात का वज़न करना और मुनसिफाना इंतखाब और फैसले करना शामिल होगा। आप मुमकिना तौर पर अपने फैसला साजी के अमल में मुख्तलिफ पहलुओं को मुतवाज़िन कर रहे हैं। आपके ताल्लुकात पर भी जोर है। आप अपने आप को इस हफ्ते बुर्ज मीज़ान किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जो इससे मलती जलती खुसूसियात का हामिल हो। इस हफ्ते मुवासलात अहम हैं। ये रूहानी बसरतें हैं जो ये बताती हैं कि कायनात अब तक पैगामात पहुंचाने की कोशिश कर रही है और आप उनको मुमकिना तौर पर समझ लेंगे। ये काफ़ी बातनी है। आप में से कुछ को ड्राइंग का खास शौक है और आप इस हफ्ते खास तौर पर तख्लीकी महसूस कर रहे हैं। शायरी पढ़ने में दिलचस्पी हो सकती है या आप शायरी लिखने में भी मशगूल हैं। मजीद बरहा आप इस हफ्ते जिंदगी के असरार पर गौर कर रहे होंगे। आपके हासिल करदा इल्म और मालूमात के साथ खौफ को दूर करने में मदद मिलेगी। आप दूसरों के साथ भी अपनी बातचीत को बढ़ा रहे हैं। आप इस वक्त ज्यादा रूहानी वजाहत, हिकमत और जवाबात हासिल कर रहे हैं जिनकी आप तलाश में हैं। ये बसीरत आपको रूहानी नुक्ता नज़र से भी मिल रही होगी। याद रखें कि जल्दबाजी अक्सर नुकसानदेह साबित होती है, लिहाजा अपनी तवज्जो के हवाले से मोहतात रहें। ऐसा लगता है कि आप बहुत सी तब्दीलियां कर रहे हैं। आपके पास कई मौक़े हैं और आप अपने नुक्ता नज़र में बहुत वाज़े और ईमानदार होकर इस लम्हे से फ़ायदा उठाने के लिए बेचैन हैं। ताहम इस हफ्ते मुतासिर कुन हरकत तेज़ रवैये से बचने की कोशिश करें। यह वाकई एक मसरूफ़ दूर है। आप में से कुछ लोग मजबूत अज़्म के हामिल हैं और हालात की परवाह किए बगैर अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने के लिए मुतहर्रिक हैं। इसके नतीजे में ये एक बहुत ही मसरूफ़ वक्त हो सकता है।
मजीद बरहात में से कुछ के जहन में एक वजनी ख्याल हो सकता है जिस पर आप गौर कर रहे हैं, लेकिन सब्र जरूरी है वरना आप इसे बाद में मुलतवी कर सकते हैं। आप कभी कभार खुद को फंसे हुए महसूस कर सकते हैं या कुछ पहलुओं में महदूद कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। चीजों को सही तनाजुर में रखना बहुत जरूरी है। जब आप एक लम्हे के लिए खामोश बैठेंगे तो जवाबात खुद ब खुद सामने आएंगे। इसलिए खामोशी और सुकून आपको रोशन ख्याली की तरफ ले जाएंगे। अपने हफ्ते को मुतवाजिन रखना और अपने वक्त का मुअस्सिर इंतजाम करना बहुत अहम है। यहाँ उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है क्योंकि आप बैक वक्त एक या दो जगहों पर होने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते लचक बहुत जरूरी होगी। आप में से कुछ लोग पैसे बचाने या बचत अकाउंट में रकम मुंतकिल करने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं और उसके अलावा आप मुख्तलिफ मालियाती फैसले भी कर सकते हैं। अपने वक्त को मुतवाजिन रखना भी जरूरी है, चाहे वो एक मुलाजमत से दूसरी मुलाजमत में मुंतकिली हो या घर से काम करना। इस हफ्ते सच्चाई की अहमियत होगी, इसलिए ढांचा कायम करना, रूटीन बनाना और इख्तियार लेना जरूरी है। आप इस हफ्ते अपने इंतखाब और ख्वाहिशात के हवाले से ज्यादा फैसला कुन होते जा रहे हैं। आप वाकई जिस चीज की ख्वाहिश रखते हैं इसके साथ आपकी गहरी वाबस्तगी है। आप किसी न किसी तरह क़यादत कर रहे हैं। सैयारे आपकी रोमानवी कोशिशों के हक में मुंसलिक हैं। एक नई तवानाई आपको आगे बढ़ाएगी, चाहे वो एक अहम मुलाकात हो या एक नई शिराकत दारी। ये आपको एक मुख्तलिफ किस्म के रिश्ते की तरफ ले जा सकती है जिसकी बुनियाद गहरी बातचीत, मुश्तरका अज़ाइम और बुलंद जज्बे पर है। जोश व खुरूश उभरता है जो आपको माजी के ख्यालात और मनफी जज्बात से आज़ाद करके नए और दिलचस्प तजुर्बात की राह हमवार करता है। पीर से बुध तक आप अपने सब्र, अज़्म और जिम्मेदारी के मजबूत एहसास की बदौलत मुसलसल तरक्की का तजर्बा करेंगे। आपका पुरुमीद नुक्ता नज़र और मोहब्बत भरा मिजाज मोहब्बत और मालियात दोनों में नए मौक़े पैदा करेगा। आपको उन पहलुओं में आगे बढ़ने और मुस्बत रद्द-ए-अमल और हिमायत की तवक्को करने की तरगीब दी जाती है। अपने ताल्लुकात में फाल रहने और मोहब्बत का इजहार करने से आप माजी की किसी भी शिकायत को दूर कर सकते हैं। गिले लगाना बोसा अपने प्यारों के साथ देरपा मसाइल को हल करने के लिए काफी हो सकता है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।